आम आदमी पार्टी के विधानसभा नारायणगढ़ के प्रत्याशी गुरपाल सिंह ने अपनी चुनावी मुहिम की शुरुआत एक व्यापक जनसंपर्क कार्यक्रम के साथ की, जो नारायणगढ़ की जनता के अधिकारों की रक्षा और उनकी समस्याओं के समाधान पर केंद्रित है। उनके अनुसार वास्तविक बदलाव तभी संभव है जब जनता की आवाज को प्राथमिकता दी जाए। गुरपाल सिंह ने अपने अभियान के तहत विभिन्न गाँव का दौरा किया, जिसमें छोटी बस्सी, खड्डा कमला, पूजा बिहार, कल्याण, बुड्ढा खेड़ा, चांदसोली, लखनौरा, पंजलाशा, डहर, नारायणगढ़ वार्ड नंबर 9, वार्ड नंबर 2, नारायणगढ़ वार्ड नंबर 15 शामिल रहे। इन यात्राओं के दौरान उन्होंने स्थानीय निवासियों से सीधे संवाद स्थापित किया। मैं यहाँ केवल चुनाव जीतने नहीं आया हूँ, मेरा लक्ष्य है कि हर व्यक्ति का मुद्दा सुना जाए। इस दौरान ग्रामीणों ने अपनी समस्याओं को उनके साथ साझा किया, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार से जुड़े मुद्दे शामिल थे। गुरपाल ने अपने संवाद के दौरान कहा कि नारायणगढ़ में विकास की गति बहुत धीमी है, हमें इसे तेजी से आगे बढ़ाना होगा। उन्होंने यह भी कहा कि वे सुनिश्चित करेंगे कि हर गांव को विकास का लाभ मिले। हम सिर्फ वादे नहीं करेंगे, बल्कि उन्हें पूरा भी करेंगे। गुरपाल सिंह ने पूर्व सरकारों की नीतियों की आलोचना करते हुए कहा कि जनता कई वर्षों से नेताओं की बेमानी वादों का शिकार हो रही है। अब समय आ गया है कि हम सच्चे नेताओं का चयन करें, जो जनता की समस्याओं को समझते हैं। उन्होंने बेरोजगारी और महंगाई पर चिंता व्यक्त की और बताया कि युवाओं को नौकरी मिलने में कितनी कठिनाई हो रही है। गुरपाल सिंह ने विशेष रूप से महिलाओं और युवाओं के लिए योजनाओं की आवश्यकता पर जोर दिया। हम 18 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को 1000 रुपए की मासिक सहायता देंगे और युवाओं के लिए कौशल विकास कार्यक्रम शुरू करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ये कदम आर्थिक स्वतंत्रता की दिशा में महत्वपूर्ण है। गुरपाल ने आम आदमी पार्टी की नीतियों का समर्थन करते हुए कहा कि हम 300 यूनिट मुफ्त बिजली, मुफ्त चिकित्सा सेवाएं और बेहतर शिक्षा व्यवस्था प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कहा कि ये नीतियां केवल चुनावी वादे नहीं हैं, बल्कि ये उनके कार्यकाल के दौरान लागू की जाएंगी। गुरपाल सिंह ने लोगों से अपील की कि वे 5 तारीख को चुनाव में सक्रिय भाग लें और झाड़ू के बटन को दबाएं। आपका एक वोट केवल आपके लिए नहीं, बल्कि आपके आने वाली पीढ़ियों के लिए भी महत्वपूर्ण है। उनका लक्ष्य है कि हर मतदाता अपनी ताकत को पहचाने और सही नेता का चयन करे। नारायणगढ़ से राजेंद्र रैना की रिपोर्ट। जो चुनाव इस बार आम चुनाव नहीं है, इस बार का चुनाव हमारे बच्चों का भविष्य है। हमें अगर अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित रखना है तो सोच समझ के वोट डालना, क्योंकि जो पिछली सरकार है उन्होंने सरकारी नौकरी बिल्कुल खत्म कर दी। चाहे वो सिविल में थी, चाहे वो मिलिट्री में थी, सारी नौकरियां खत्म कर दी। हरियाणा में इस टाइम 2 लाख नौकरी वाले पद खाली पड़े हैं। मेरे नौजवान दोस्तों, ये मैं नहीं कह रहा, हरियाणा का डाटा कह रहा है। बच्चे खाली हाथ बैठे हैं, रोजगार नहीं है बच्चों के पास, लेकिन मजबूर हो जाए, मजबूर होकर वो नशा पत्ते का सहारा लेते और अपनी जिंदगी खराब कर देते और माँ बाप की जिंदगी खराब कर देते। अगर आम आदमी पार्टी की सरकार आई और आपने मौका दिया, अगर आप लोगों ने आशीर्वाद दिया और आम आदमी पार्टी की सरकार आती है, तो पहले सालों में 2 लाख नौकरी जो खाली पड़ी है, हरियाणा में 2 लाख पद को नौकरी देने का काम हमारे नौजवान वीर है उनको दिया जाएगा। लेकिन उन्हें अगली योजना नहीं बनाई है। पहले आदमी भर्ती होता था, 15, 20 साल, 22 साल, 30 साल नौकरी करता था, अपने परिवार को अच्छी तरह से पाल लेता था। लेकिन इन्होंने 4.5 साल की नौकरी कर दी और वो भी कोई स्कीम नहीं, उसके बाद कोई बेनिफिट नहीं। उसको बोल देंगे कि जाओ कपड़े की जरूरत नहीं। ये काम ऐसी सरकारें कर रही है कि हमारे देश के बच्चों का भविष्य नहीं है, हमारे देश के बच्चों का भविष्य अंधकार में डालने का काम कर रहे हैं। सरकार की जिम्मेवारी बढ़ती है, जब हमारे से टैक्स लिया जाता है तो सरकार की जिम्मेवारी बढ़ती है कि हमारे सुविधा से जिनके मजबूत है। मेरे बड़े बोल के काफ़ी लंबे साल तक बोलना पड़ता है, 10-12 घंटे बोलने की न्यूज़ बोलती है, लेकिन बड़ा काफ़ी ज़्यादा मैं परेशान हूँ इससे। लेकिन चलो परमात्मा की मौज है। मेरी भावना समझना आप, मैंने बहुत कुछ बोला था और मैं आपसे वो अपील ही करूँगा कि आने वाली 5 अक्टूबर को झाड़ू के निशान पर मोहर लगाकर आप जहाँ आम आदमी पार्टी को मौका देंगे, तो मैं भी आपका बच्चा हूँ, आपका भाई हूँ, आपका बेटा हूँ, आपका वीर हूँ, आपसे जोरी भराता हूँ, जोरी भरा दो। एक मौका आम आदमी पार्टी को दे दो, एक मौका दो। मैं एक वादा कर सकता हूँ पाले वीर जी कि मैं कभी ऐसा महसूस नहीं होने दूंगा आपको
कभी फिरोजपुर के गाँव के लिए गए कि भाई हमने वोट पाई थी और हमने खंडन हो गया। ऐसा कभी मौका नहीं होने दूंगा। जब भी जरूरत पड़ेगी सबसे पहले मैं मिलूंगा आपको।